बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं अल्ताफ़ अहमद नाम है और ताल्लुक़ जो है वो रहीम यार खान से है। और हमने जो है वो बेसिक सेशन का थोड़ा आगाज़ किया हुआ है ताकि हम लोग जो है वो मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस को जो है वो सीख सकें, समझ सकें। और हमारा जो आज तक टॉपिक चल रहा था वो या तो इंट्रोडक्शन की बेस पे था या कुछ बेसिक नॉलेज की बेस पे था इंपॉर्टेंट टर्म्स के हवाले से, या फिर हमने जो है वो ट्रेंड्स, स्पॉट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करके टेक्निकल एनालाइज करना सीखा। उसके अलावा हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस की ये लास्ट क्लास है। ठीक है। इसका नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा बट ये बड़ी काम की चीज़ है अगर आप लोग इस चीज़ को समझें तो। हमारे पास चार चीज़ें हैं: डीबीडी, डीबीआर, आरबीआर, आरबीडी। ठीक है। डीबीडी का मतलब होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप। डीबीआर का मतलब होता है ड्रॉप बेस रैली। और आरबीआर का मतलब होता है रैली बेस रैली। और आरबीडी का मतलब होता है रैली बेस ड्रॉप। आपने अगर पिछली क्लासेस ली हुई हैं, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पता है, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स का पता है, अगर आपको स्पॉट रेजिस्टेंस का पता है, अगर आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना जानते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी कमाल की चीज़ होगी। अगर वो चीज़ें आपको नहीं आती तो आई होप सो आप जो है ना वो इसको भी नहीं समझ पाएंगे। अगर वो आपको आती हैं तो फिर ये आपको जो है ना ये समझना आसान भी होगा और आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा। यानी कि सादा लफ्ज़ों में ये आपके लिए बहुत छोटे लफ्ज़ों के अंदर, बहुत कम अल्फाजों के अंदर आपके लिए बहुत बड़ा नॉलेज होगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास चार चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब मैं आपको बता दूं कि मार्केट नीचे गिरने को ड्रॉप कहते हैं, कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई। और रैली का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है। एक पॉइंट से मार्केट अपने आप को ग्रो करके, अपनी प्राइस को बढ़ा के, अपनी रेंज को बढ़ा के ऊपर की तरफ चली गई तो हम इसे कहते हैं रैली। RALLY, रैली। और जो ड्रॉप होता है वो DROP होता है। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। तो ड्रॉप का मतलब हम यहाँ पे ट्रेडिंग की लैंग्वेज में लेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आई। रैली का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब ये जो बी है बीच में, ये हमारे पास बेस है। बेस हम नाम देते हैं साइड में ट्रेंड को। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट ना तो ऊपर जा रही होती है ना नीचे आ रही होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास चार चीजें हैं, हम इन चार चीजों को स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास डीबीडी। सबसे पहले हम डीबीडी के ऊपर आते हैं, इसे हम कहते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है। ड्यूरिंग एनालिसिस हम जो है वो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें पता चलता है कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड आ रही है या अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है। अब मार्केट या तो डाउन ट्रेंड होगी या अप ट्रेंड होगी, तो ऐसी सूरत में हमें आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि हाँ भी मार्केट जो है इस टाइम इस डायरेक्शन में जा रही है और मुझे कौन सी ट्रेंड लेनी है। लेकिन उस ट्रेंड के दौरान अगर आप कैंडल्स को देखते हैं या कैंडल्स के अलावा आप चार्ट को भी देखें, आप चाहे चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप चाहे कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये दोनों में आपको नजर आएगा। चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो अगर मार्केट ड्रॉप हो रही है यानी कि डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो मार्केट अचानक से अपना साइडवे ट्रेंड बनाएगी। ठीक है। साइडवे ट्रेंड के बाद मार्केट अगर दोबारा से अपना डायरेक्शन को नीचे की तरफ रख लेती है, तो हम इसे कहेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट ने साइड में ट्रेंड बनाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। अगर हम चार्ट पैटर्न्स के अंदर इस चीज को देखते हैं तो हमें यहाँ पे आसानी से समझ आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट का डाउन ट्रेंड था। इस पॉइंट से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट ने जो है वो हमारे पास एक बेस बनाई यानी कि एक साइड में ट्रेंड बनाया, फिर मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड में चली गई। इसे हम नाम देते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है। अब आ जाते हैं कैंडल्स के अंदर। कैंडल्स के अंदर हम नोटिस करते हैं कि मार्केट जो है अगर उसकी कैंडल्स को नोटिस किया जाए तो एट दी एंड मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है। हाँ, हम इस चीज को मानते भी हैं क्योंकि हमें नजर भी आ रहा है। अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अचानक से कैंडल्स जो हाई और लोज बना रही थी, उससे हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा था मार्केट नीचे है, लेकिन आगे जो उसने हाईज और लोज बनाए वो इरेगुलर वे में बनाए, जिससे हमें यह पता चला कि ये हमारे पास एक बेस है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट जो है वो स्टेबल हुई है, ना वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे आ रही है। तो ऐसे पॉइंट पे हम जो है वो वेट करेंगे कि मार्केट या तो यहाँ से खुद को रिवर्स करेगी, इस पॉइंट से कैंडल्स ऊपर की तरफ बनना शुरू होंगी या नीचे की तरफ। अगर वो नीचे की तरफ बनती हैं तो हम इसे भी ड्रॉप का नाम देंगे, कि मार्केट आराम से ड्रॉप हो रही थी लेकिन अचानक से इसने यहाँ पे बेस बनाया, बेस बनाने के बाद दोबारा ड्रॉप हो गई। तो इसे हम नाम देते हैं DBD यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप ट्रेडिंग। ठीक है।
यानी कि हम यहाँ पे वक्फे पे वक्फा कैंडल्स को या चार्ट को देखते हैं कि ट्रेंड एक चल रहा था, अचानक से साइडवेज स्टार्ट हुआ और अचानक से मार्केट नीचे गिर गई, तो हम इसे नाम देते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप का, कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, अपनी बेस बनाई यानी कि साइडवे बनाया, फिर डाउनवर्ड में चली गई। इसे हम नाम देते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप ट्रेडिंग। ठीक है, इसके दूसरे एग्जांपल्स अगर कैंडल्स के अंदर हम देखें तो कुछ इस तरह है कि मार्केट हमारे सामने थी, कि यहाँ से मार्केट रेड कैंडल्स बनाती हुई नीचे की तरफ आई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट की अगर विक्स की लाइन लगाई जाए तो मार्केट बिल्कुल जो है ना वो एक साइडवे ट्रेंड में आ गई। ना तो कैंडल्स बिल्कुल नीचे जा रही है ना बिल्कुल ऊपर जा रही है, एक ही जगह पे फंस रही है। तो इसे हम बेस का नाम देंगे। उसके बाद मार्केट जब नीचे गई तो इसे हम ड्रॉप का नाम देंगे, कि मार्केट जो है वो बीच में थोड़ा सा वक्फा दे के नीचे की तरफ आई है, जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सेल की, कि मार्केट नीचे आ रही थी। हम चाहते तो हम यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, लेकिन ये जो बेस बनी है ये बेस हमारे लिए कंफर्मेशन होगी, कि अगर बीच में हमें मार्केट को अगर नोटिस करते हुए ये देखने को मिले कि यहाँ पे अगर मार्केट एक ही जगह पे मूव करना स्टार्ट हो गई है, चाहे वो कैंडल्स की सूरत में हो चाहे वो चार्ट की सूरत में, हम वहां पे जो है वो अपनी हायर और लॉस को मिला के आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे बेस बन चुकी हुई है। अब ऊपर वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे वाली टूटेगी तो नीचे आएगी, तो हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप की एक दूसरी एग्जांपल है। कैंडल्स की सूरत में भी इसे देख सकते हैं और चार्ट की सूरत में भी। नेक्स्ट हमारे पास है डीबीआर, जो दूसरे नंबर पे था वो है ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मार्केट ने अपना एक साइडवे ट्रेंड बनाया, मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई। पिछली कैंडल में अगर हम देखें पिछले डीबीडी में, तो यहाँ पे हमने देखा था कि मार्केट ड्रॉप हो रही थी, बेस बनाई फिर ड्रॉप हो गई। लेकिन अगर ये ड्रॉप ना होती और ऊपर की तरफ चली जाती, ऊपर वाली लाइन को तोड़ के चली जाती ऊपर की तरफ, यानी कि ट्रेंड को रिवर्स करती, तो हम इसे नाम देते ड्रॉप बेस रैली का। यानी कि मार्केट पहले नीचे आ रही थी, फिर ये साइडवे ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट हुई, फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, तो इसे हम नाम देंगे ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगर कैंडल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये कैंडल्स बन रही है, मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, हम इसे कहेंगे मार्केट नीचे आ रही है, ड्रॉप हो रही है मार्केट। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मार्केट ग्रीन और रेड कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बना रही है, जिसमें ना तो कोई एग्जैक्ट हाई बन रहा है ना एग्जैक्ट लो बन रहा है, तो हम इसे नाम दे देंगे बेस का। जब ये बेस बनी, आगे मार्केट जो है वो या तो बिल्कुल नीचे आ जाएगी जिसे हम ड्रॉप बेस ड्रॉप कहेंगे, या जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, इसे हम देंगे रैली का नाम, यानी कि ड्रॉप बेस रैली। मार्केट पहले नीचे आ रही थी, मार्केट ने बेस बनाई, ये बेस हमारे लिए इंडिकेशन होगी कि मार्केट या तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या फिर जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब ये आप लाइंस लगा के देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको पता चलेगा, चार्ट की सूरत में भी पता चलेगा, कैंडल्स की सूरत में भी। तो यानी कि अगर आपके पास पिछला नॉलेज है तो आप इसको आसानी से ढूंढ लेंगे। अगर आपके पास पिछला नॉलेज नहीं है तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको समझ ही नहीं आएगी ये हो क्या रहा है। तो ये बेस हमारे लिए एक इंडिकेशन होगी, या तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा या ट्रेंड रिवर्स होगा। अगर वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि मार्केट नीचे आ रही थी रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू हो गई, तो हम इसे देंगे ड्रॉप बेस रैली का नाम, यानी कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया है। अगर ये नीचे आ रही है बेस बनाती है फिर उसके बाद नीचे जाती है, तो इसे हम ड्रॉप बेस ड्रॉप का नाम देंगे, यानी कि उसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है। तो ये जो बेस है बेसिकली ये हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है समझने के लिए, कि जहाँ पे ये चीज़ बन गई हमारे लिए वो इंडिकेशन का टाइम है, हमारे लिए वो अटेंटिव होके बैठने का टाइम है, तवज्जो देने का टाइम है, कि इस टाइम पे अगर हम एक्टिव बैठेंगे तो हमारे पास चांसेस है अच्छे ट्रेड लेने के। नेक्स्ट हमारे पास है डीबीआर, अपना सॉरी ड्रॉप बेस रैली, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। इसमें अगर चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, चार्ट कुछ इस तरह होगा कि मार्केट नीचे आ रही होगी, मार्केट बेस बनाएगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी, ये हमारे पास ड्रॉप बेस रैली है। लेकिन अगर कैंडल्स की सूरत में देखें तो एग्जैक्ट अगर जूम इन करके एक एक कैंडल को भी नोटिस किया जाए, तो अगर आपको ये कैंडल स्टिक का पैटर्न याद हो, ये एज इट इज जो है वो मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी तरह दिखता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने एक ऐसा पॉइंट बनाया जिसमें ना तो बायर्स की ताकत शो हो रही है ना सेलर्स की। ठीक है, बराबरी का मामला है, तो हम इसे बेस का नाम दे देंगे। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ऊपर बन गई, तो इसे भी हम कहेंगे ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, एग्जैक्ट एक एक कैंडल को देखने की ऐसा जरूरत नहीं है, मेन चीज है चार्ट को देखना या कैंडल्स की सीक्वेंस को देखना, कि लगातार कैंडल्स नीचे आ रही हैं और एक बेस बना के या एक पॉइंट के ऊपर मार्केट स्टक हुई, और स्टक होने के बाद उसने या तो अपनी डायरेक्शन को चेंज किया या अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखा। तो ये हमारे पास बेसिकली डीबीआर है। पहले हमने डीबीडी पढ़ा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया डीबीआर यानी कि ड्रॉप बेस रैली।
पहले मार्केट डीबीडी के अंदर गिर रही थी, बेस बनाई, फिर दोबारा नीचे गिर गई। डीबीआर के अंदर मार्केट पहले गिर रही थी, बेस बनाई, अब की बार इसने अपने आप को चेंज करके ऊपर उठाना शुरू किया, तो इसे हम ड्रॉप बेस रैली का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वो है रैली बेस रैली, कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। अच्छा, ये ना मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, ये आगे आपको वैसे ही समझ आ चुका हुआ है ऑलरेडी ना, क्योंकि जो आप पहला आप समझ लेते हैं तो अगले आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं कि बेस क्या है, रैली क्या है। बस ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और ये डिफरेंट इसकी सीक्वेंसेस हैं, जिसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ढूंढना आसान है। मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न्स की तरह। उधर मार्केट नीचे गिर रही थी, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, यानी कि पहले से जो मार्केट है वो रैली वाली कंडीशन में है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बनाया जहाँ पे मार्केट जो है वो हाईज और लोज उस तरह नहीं बना रही जिस तरह पहले बना रही थी, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने बेस का नाम दिया। ये हम जो है वो ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक चैनल या फिर जो है वो एक जोन की सूरत में जो है वो देख सकते हैं, और हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो मार्केट स्टक हुई हुई है। यहाँ पे स्टक हुई, यहाँ पे आपके सामने दो डोजी बन गए हैं, तीसरा डोजी ये बना हुआ है। डोजी का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज जो है वो बायर्स और सेलर्स दोनों पावर में है, दोनों के पास पूरी ताकत है, मार्केट को गिराने की भी और उठाने की भी बराबर था, इनके 50-50 की फोर्स लग रही है। तो इसको हम बेस का नाम दे देंगे। जब ये इससे मार्केट जो है वो अ, ऊपर की तरफ जाएगी, दोबारा इस बेस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम इसे कहेंगे पहले मार्केट रैली में थी, साइड में जाके मार्केट दोबारा रैली में चली गई, यानी कि ऊपर की तरफ चलेगी, तो इसे हम नाम देंगे रैली बेस रैली का, ठीक है। यानी कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में थी, यहाँ पे ऊपर जा रही थी, यहाँ पे इसने बेस बनाई, बेस के बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई, तो ये हमारे पास रैली बेस रैली यानी कि आरबीआर का कंसेप्ट है। अगर यहीं से मार्केट नीचे आ जाए तो ये आरबीडी बन जाएगा, यानी कि रैली बेस ड्रॉप, यानी कि मार्केट पहले अपवर्ड डायरेक्शन में थी, फिर इसने अपने आप को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो इसकी ये थोड़ी कैंडल वाली एग्जांपल कुछ इस तरह है कि आपके सामने है। अगर चार्ट को देखेंगे कुछ इस तरह शो होगा कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने जो है वो अपनी बेस बनाई यानी कि साइड में ट्रेंड, फिर दोबारा ऊपर की तरफ चली गई, तो इसे हम नाम देंगे रैली बेस रैली का। कैंडल्स की सूरत में कुछ इस तरह कि बाय की कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल, फिर बाय की कैंडल, यानी कि इस कैंडल को हम बेस का नाम देंगे क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज बराबर है, बायर्स भी और सेलर्स भी। तो ये बाय, ये हमारे पास साइड में ट्रेंड, फिर ये बाय, रैली बेस रैली, ठीक है। सिंपल ये कंसेप्ट है रैली बेस रैली का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रैली बेस ड्रॉप का, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट ने बेस बनाई, बेस बनाने के बाद इस अब की बार ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आई है, यानी कि मार्केट ने ड्रॉप किया, यानी कि अप ट्रेंड में थी, अपने आप को डाउन ट्रेंड में बदला। एक बेस के बाद एक सीक्वेंस ऑफ कैंडल्स के बाद मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन को बदल देती है, तो इसे हम नाम देते हैं रैली बेस ड्रॉप का। कि पहले अप ट्रेंड था, बेस बनी, साइड में ट्रेंड बना, फिर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ गई, इसे हम नाम देंगे रैली बेस ड्रॉप का, ठीक है। अब चारों की इकट्ठी एग्जांपल्स हैं कुछ आपके सामने इस तरह। सबसे पहले हम अगर यहाँ से शुरू करते हैं, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हमने स्टडी किया था। यहाँ पे जो है वो मार्केट ड्रॉप कर रही थी, अब ये जो पॉइंट बना इसे हम सप्लाई जोन कहेंगे, ठीक है। अब अच्छा, डिमांड जोन और सप्लाई जोन में आपको फर्क पता होना चाहिए। अ, अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं, मैं एक लोकल एग्जांपल दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। वो एग्जांपल ये है कि अगर जो है आप मंडी में जाते हैं और मंडी में जाने के बाद आपको पता चलता है कि टमाटर की कीमत जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, ठीक है। अब आप वो दुकानदार से पूछते हैं कि भाई इसका रेट बढ़ क्यों गया है, तो वो आपको बताता है कि यार खरीदने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, और माल पीछे से आ नहीं रहा, माल शॉर्ट है। हाँ, पीछे से जो है ना वो हमें सप्लाई कम मिल रही है, लेकिन डिमांड जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा है, लोग उसको मांग बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो इसलिए जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसे महंगा करके बेच रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब आपके पास पीछे से सप्लाई कम होती है, आपको जो है ना वो आगे से डिमांड ज्यादा मिलती है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती होती है। और अगर सप्लाई ज्यादा हो, मिसाल के तौर पे मार्केट में इतना ज्यादा टमाटर आ गया कि हर बंदा टमाटर रख के बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली लोग कहेंगे कि यार इसको सस्ता करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये बिक जाए हमारा, ठीक है। तो जब पीछे से माल ज्यादा आ रहा हो तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपके सामने जब कोई मसला मसाइल होता है, कोई जंग का मामला होता है या कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो आपका पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप वाले देना बंद कर देते हैं। अब पेट्रोल पंप वाले जब पेट्रोल देना बंद कर देते हैं, वो क्यों बंद करते हैं? क्योंकि पीछे से पेट्रोल महंगा हुआ होता है,
ठीक है, वो सप्लाई लेते नहीं है, सप्लाई पीछे से रुक जाती है। आगे लोग जो है वो डिमांड करते हैं कि यार बाइक में पेट्रोल तो डलवाना ही डलवाना है, गाड़ी में पेट्रोल तो डलवाना ही डलवाना है, तो हमें पेट्रोल चाहिए। तो वो लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, अगर चाहिए तो महंगा मिलेगा, और आपको मजबूरन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई और डिमांड इसी चीज का नाम है। अब ये जो हमारे पास बेस होती है ना, ये बेसिकली हमारा सप्लाई या डिमांड जोन होता है। ठीक है, यानी कि या तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा पैसा डाला जा रहा है, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को चेंज करती है या फिर कंटिन्यू करती है। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पे आते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी। ठीक है, नीचे की तरफ आने का मतलब लोग जो है वो मैक्सिमम सेल कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा बेच रहे थे, मार्केट ड्रॉप हो रही थी। फिर एक सप्लाई जोन आया, लोगों ने इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब चूंकि पैसा डलना शुरू हो गया, पैसा डलने का मतलब बाय की ट्रेड्स लगना स्टार्ट हो गई, तो ये जो सेल का पैटर्न था ये एक जगह पे आके स्टक हो गया। हम यहाँ पे ये समझते हैं कि यार पहले जो है ना वो सिर्फ सेलर ताकतवर थे, अब बायर और सेलर का मुकाबला चल पड़ा है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे अगर मार्केट इस सप्लाई जोन को तोड़ के नीचे निकलती है, तो हमारे पास सीधा सीधा जो है वो ये यूं कह लें कि यहाँ पे लोगों ने पैसा ज्यादा डाला और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई। ये जो जोन था हमारे पास, इस जोन को सप्लाई जोन कहेंगे, डिमांड जोन भी कह सकते हैं, लेकिन डिमांड जोन में आपके सामने है कि मार्केट जो है वो अक्सर अपने ट्रेंड को चेंज करती है। अब इसको छोड़े जरा, जो बेसिक टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। वो ये है कि मार्केट नीचे आ रही थी, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे और भी बीच में लोग डल गए और उन्होंने पैसा डालना शुरू कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन उसमें जो ताकतवर था उसने इस जोन को तोड़ा और तोड़ के नीचे आ जाता है अगर, तो इसे हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहते हैं। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, लोगों ने इसमें भी पैसा डाला, और अब की बार इन्होंने जो है ना वो इसको इतना ज्यादा पैसा डाला कि ये वापस ऊपर की तरफ चल पड़ी, तो इसे हम ड्रॉप बेस्ड रैली का नाम दे देंगे। इसी तरह रैली बेस रैली की तरफ आते हैं। रैली बेस रैली में हमारे पास क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे लोगों ने जो है वो पैसा डाला सेल की ट्रेडों के अंदर, मार्केट स्टक हुई, स्टक होने के बाद बायर्स एट दी एंड ताकत में रहे। ठीक है, तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। जब डिमांड होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, जब सप्लाई होती है तो मार्केट नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चलेगी, तो इसे हम रैली बेस रैली का नाम देते हैं। और इसी तरह अगर रैली बेस ड्रॉप के ऊपर है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, सप्लाई जोन आया, यानी कि सप्लाई ज्यादा थी, बायर्स कम थे, तो ऐसी सूरत में आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट स्टक हुई, स्टक होने के बाद नीचे के डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गई, तो इसे हम रैली बेस्ड ड्रॉप का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास चार डिफरेंट कंसेप्ट हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं, अगर सादे लफ्जों में समझना है, तो ये है कि ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर आ रही है। ऐसे कैंडल्स नहीं बनती जैसे आपको शो हो रही है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसे हम रैली का नाम देंगे। जब ग्रीन रेड कैंडल मिक्स होंगी तो इसे हम बेस का नाम दे देंगे। और दोबारा ग्रीन कैंडल बनेगी तो इसे हम रैली का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है इसे हम कहेंगे रैली बेस रैली। और नेक्स्ट जो है वो देखें, ग्रीन कैंडल बनी, फिर मिक्स कैंडल्स बनी, फिर रेड कैंडल बनी, तो इसे हम रैली बेस ड्रॉप का नाम दे देंगे, रेड कैंडल को ड्रॉप का नाम दे दिया। इसी तरह फिर रेड कैंडल बनी, हमने ड्रॉप का नाम दिया। कलरफुल कैंडल्स बनी, मिक्स कैंडल्स, तो इसे हमने बेस का नाम दे दिया। फिर रेड कैंडल बनी तो इसे हमने ड्रॉप का नाम दे दिया, इसे हम कहेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। रेड कैंडल बनी, हमने ड्रॉप का नाम दिया। सीक्वेंस बनी कैंडल्स की, मुख्तलिफ कैंडल्स एक साथ बनी और एक ही सीक्वेंस के अंदर एक ही जोन के अंदर बनी, तो हमने इसे बेस का नाम दे दिया। अब की बार मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई, ग्रीन कैंडल बनी, इसे हमने रैली का नाम दे दिया, तो ये हमारे पास ड्रॉप बेस रैली है। तो ये ओवरऑल आज का कंसेप्ट था, इस ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, इन चार चीज़ों का कंसेप्ट था। इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ। सर एक सवाल है, सर जी डीबीडी यानी कि ड्रॉप बेस ड्रॉप में बेस को एसएनआर लेवल भी बोल सकते हैं? बिल्कुल एज इट इज। देखें, अगर आप सिर्फ ड्रॉप के ऊपर आते हैं तो वो हमारे पास, जब उसके ऊपर हम लाइंस लगाएंगे तो वो भी हमारे पास एसएनआर होगा। अच्छा, जिन लोगों को एसएनआर का नहीं पता बता देता हूँ, एसएनआर का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के ऊपर भी आइडेंटिफाई करते हो, आप हॉरिजॉन्टली भी करते हो। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास बेस वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है, जिसके पास हमें आइडेंटिफाई आगे करना आसान हो जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं? डोजी कैंडल एज आइडेंटिफायर। हाँ जी, डोजी कैंडल का बेसिक मतलब यही होता है, अगर ये बिल्कुल बॉटम पे है, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा था, बिल्कुल बॉटम पे है या बिल्कुल टॉप पे है, तो ये ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत रखती है ये कैंडल, डोजी कैंडल। अब ये क्यों बनती है? क्योंकि इसमें दोनों पार्टियां बराबर होती हैं। हम्म यानी कि जितना पैसा सेलर ने डाला है उतना पैसा बायर भी डाल के बैठा हुआ है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल को ही शो करता है। क्यों शो करता है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने कल भी बताया, तो दोबारा बता देता हूँ कि डोजी जो कैंडल होती है ना, या तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है या नीचे से ऊपर जा रही होती है। तो जब डोजी बनती है ना, तो डोजी में ये होता है कि जो ताकत में था ज्यादा, जो मार्केट को या तो ऊपर लेके जा रहा था या नीचे लेके आ रहा था, डोजी कैंडल का ये मतलब होता है कि अब की बार इसके मध्य मुकाबिल में, यानी कि इसके ओपोनेंट में या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसी ने जो है वो उतना ही पैसा डाल दिया जितने पैसे को वो डाल के ऊपर लेके जा रहा था या नीचे लेके आ रहा था। तो ये जो डोजी होती है हमें ये आइडेंटिफाई करती है कि बेसिकली यहाँ पे दोनों की ताकतें बराबर हो गई हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास 50 से 60% चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कि यहाँ पे जो है ना वो मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। नहीं करती तो मार्केट कंटिन्यू रखेगी। क्यों? क्योंकि जिसने पहले पैसा डाला हुआ था उसने और पैसा डाल दिया। अगर वो कंटिन्यू रखने की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब कोई उसके मुकाबले में आया और उससे जीत गया और मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये डोजी कैंडल, कैंडल्स की वे के अंदर अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखेंगे, तो वहां पे समझने के लिए डोजी कैंडल एक अच्छी चीज है, इसे हम बेस का नाम दे सकते हैं सादा लफ्जों में। आल ओके सर, हम इन पैटर्न्स पे खुद एनालिसिस कैसे करें, कोई आइडिया? इसके ऊपर यही है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्राई करें, ताकि टाइम बचे आप लोगों का, और कम टाइम में आप चार्ट की सीक्वेंस को समझना शुरू करें। तो ऐसी सूरत में आप जब खुद लाइंस लगाएंगे तो आपको वैसे ही फर्क पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी इन क्लासेस से पहले जब आप चार्ट को देखते थे, तो मुझे बताएं, आप लोग चैट के अंदर भले बताएं कि पहले कभी आप देखते ही पहचान लेते थे कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, या यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है। ये सारी चीजें हमें तब पता चलती हैं जब हम इनको एक बार सीख लेते हैं, या एक बार खुद से अपनी आंखों से जो है वो देख लेते हैं, या अपने हाथों से कर लेते हैं। आप जब खुद करेंगे ना, तो खुद करते हुए आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कहाँ पे बेस बन रही है, कहाँ पे रैली है, कहाँ पे ड्रॉप है। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर आप उसके अंदर जूम करके कैंडल्स को भी देखेंगे, जूम आउट करके चार्ट को भी देखेंगे किस शेप में बन रहा है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस भी लगाएंगे। आप मार्केट को हर लिहाज से जो है वो अपने काबू में रखेंगे, आपको पता चलता रहेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन आपको एडवांस वर्किंग करके रखनी होगी पहले से, ताकि आपको आने वाली मार्केट का पता चलता रहे। रिवर्स कैसे? हाँ उमर फारूक भाई, किस सवाल से आप पूछ रहे हैं रिवर्स का? और आपके पास ये सारे चार्ट मतलब कोर्स पीडीएफ में होगा ना, तो वो सेंड करेंगे ताकि तकलीफ ना हो चार्ट एनालिसिस में। देखिए, जो आपको जो पीडीएफ के अंदर शो हो रहा होता है, आप जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज ही नजर आएगा चार्ट के अंदर। डिफरेंस हो सकता है, हाँ उतार चढ़ाव हो सकता है थोड़ा बहुत, तो खुद से ढूंढे तो ज़्यादा बेहतर है। हम्म सिर्फ पीडीएफ भेजना इनफ नहीं होता। पीडीएफ आप एक बार खोलेंगे, दो बार खत्म, पे एट द एंड आपको चार्ट को खुद ही देखना पड़ेगा और खुद ही चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझसे मुझे कहेंगे तो मैं कोई एक क्लास रख लूंगा जहाँ पे मैं एक दिन सारा दिन वर्किंग करके आपको प्रीवियस चार्ट के अंदर सारी ये चीज़ें दिखा सकता हूँ ढूंढ के, कि यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। बट अगर मैं इसी तरह जैसे अभी क्लास दे रहा हूँ करने बैठूँ, अपने सामने लाइव खोल के दिखाऊं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्लास 1 घंटे से ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि बैठ के ढूंढना पड़ेगा। फिर उसको आगे टेस्ट भी करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे सारा कुछ लाइन लगा के देख लेता हूँ, आगे मार्केट मेरे मुताबिक मूव हुई है या नहीं हुई, तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो वही जो काम मैं आपको करके दिखाऊं, आप खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। सर एंट्री के लिए कंफर्मेशन क्या होगी, टीपी और एसएल क्या होगा? टीपी और एसएल आपके फंड पर डिपेंड करेगा, आपके लोड साइज पे, आप उस हिसाब से अपने पिप्स के टीपी एसएल रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो आपका कंफर्मेशन क्या होगी, कंफर्मेशन मैंने आपको पिछली बार भी कई दफ़ा बताया। अभी भी जो है ना, एक बंदे ने सवाल किया था ना थोड़ी देर पहले, कि इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे भी देख सकते हैं। तो जहाँ पे बेस बनेगी, बेस जहाँ पे खत्म होने लगेगी, या तो ऊपर जाना शुरू होगी मार्केट या नीचे आना शुरू होगी, तो वही हमारी कंफर्मेशन है।
अच्छा, मार्केट ना मोस्टली अगर आप चार्ट ओपन करके देखेंगे, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट या तो अप ट्रेंड में रहती है या डाउन ट्रेंड में। ये जो साइड में ट्रेंड होता है ना, ये थोड़ी देर का होता है। हमेशा मार्केट साइड में ट्रेंड में नहीं रहती, ये हमेशा किसी ना किसी अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड में रहती है। तो ये जो साइड में ट्रेंड होता है ये थोड़ी देर के लिए बनता है। तो ये जो साइड में ट्रेंड होता है, इसके अंदर ट्रेंड लेने की बजाय हम इसके खत्म होने का अगर वेट करें लाइन लगा के, तो हमारे पास ये बेहतरीन कंफर्मेशन होती है कि आगे मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो है ना मैंने अभी आपको बताया कि ये जो DBR RBD, ठीक है, RBR DBD, तो ये सारी चीजें बिल्कुल वही है। तो फर्दर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आई थिंक क्वेश्चन एंड हो गए हैं या फिर बड़ी बड़े क्वेश्चन लिख के भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फर्दर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर, ऐसा कोई सवाल तो नहीं, बस थोड़ा एनालिसिस का एक क्लास रखना, समझा कैसे होती है। जी वाई नॉट, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। सर क्लासेस कब तक चलेंगी? जब तक यूट्यूब चल रहा है तब तक पड़ी रहेंगी यूट्यूब पे भाई, तब तक चलती रहेंगी। या ये वाला पूछ रहे हैं कि कितनी क्लासेस के बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा? तो वो 10 से 11 क्लासेस के बाद खत्म हो जाएगा। सर टीपी कितने पिप्स का होगा? देखिए, अगर आप 20 पिप का एसएल रख रहे हैं या 30 पिप का रख रहे हैं तो टीपी इसके डबल तक तो रखें एटलीस्ट। हम्म तो 40 पिप्स का टीपी या 60 पिप्स का, 100 पिप्स का भी रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो ऐसी सूरत में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर टीपी रखेंगे अपने। हम्म यानी कि एक टीपी आपने बिल्कुल नीचे वाली स्पॉट पे रख दिया, हाँ, फिर अगला टीपी जो है वो उससे नीचे वाली स्पॉट पे रख दिया। उसमें अब जितने मर्जी पिप बने वो आपके। हाँ, इसी तरह ऊपर वाले रेजिस्टेंस पर टीपी रख दिया या उससे ऊपर वाले रेजिस्टेंस पर टीपी 2 रख दिया, तो ये भी हो सकता है। एसएल आपने जो है ना वो अपनी मर्जी का रखना होता है, आप 20 पिप का रखें, आप जो है वो 40 पिप का रखें। जितना बड़ा एसएल रखेंगे उतने बड़े लॉस के चांस होंगे, लेकिन एट दी एंड ट्रेड क्लोज हो जाएगी, बड़े लॉस से बचेंगे। लेकिन एसएल अगर छोटा रखेंगे तो वो जल्दी भी हिट हो सकता है, क्योंकि हर बार मार्केट जो है वो आपके मुताबिक मूव नहीं करती। कितने मंथ तक? ब्रदर मंथ की बात ही नहीं है, ये अपनी ये आज 7वीं क्लास है, 3 क्लासेस और रह गई हैं, बस फिर एंड है। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी वाली क्लास करूंगा, उसमें देखेंगे। बाकी ये है कि आज आज टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो गया, कल फंडामेंटल एनालिसिस पे बात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे बात कर लेंगे। फिर उसके आगे साइकोलॉजी के ऊपर बात कर लेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज पे बात कर लेंगे। सर एसएल छोटा रखना ही सबसे बेस्ट तरीका है। एसएल छोटा वो लोग रखते हैं जिनको अपनी कंफर्मेशन पे पूरा बिलीव होता है कि मेरा एसएल हिट हो गई, नहीं तो मैं रखूं या ना रखूं या छोटा रखूं, ठीक है, तो वो तो रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एसएल छोटा रखते हैं तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि मार्केट आपके एनालिसिस के मुताबिक मूव करे, लेकिन पहले छोटा सा झटका एसएल वाला मार दे तो फिर क्या फायदा। इसलिए एसएल 20 पिप 30 पिप का मिनिमम रखें। सर फर्स्ट क्लास एंड के बाद बोल तो नहीं जाओगे ना? देखिए, मैं बिलीव करें, मुझे मैं ये काफ़ी लोगों को याद भी नहीं रखा हुआ। मुझे तो याद भी नहीं होता क्लास में कौन कौन है, वो तो जो लोग पर्सनल में रब्ता करते हैं चले उनके नाम याद रहते हैं। अदरवाइज एक नाम के इतने लोग हैं, अब मतलब मुझे तो नहीं पता अब कौन सा वही था जो क्लास में था। सर आपने बोला था कि मैं आपको 11 क्लास में ट्रेडिंग सेटअप का बताऊंगा। ब्रदर 11 क्लासेस होंगी, 11वीं क्लास स्ट्रेटजीज के ऊपर होगी, मेन जो होंगी वो 10 होंगी। अच्छा जी, सही जी, सही भाई। मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें।
सर 100 पिप का टीपी के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होगा स्कैल्पिंग के लिए? 100 पिप निकालने हैं फिर भी स्कैल्पिंग करनी है तो बाकी बंदे एनालाइज करके ट्रेड करो, बेहतरीन चीज़ है। स्कैल्पिंग ज़्यादातर जो है ना, वो जिसको स्कैल्पिंग का नाम देते हैं ना, वो मोस्टली यही होती है कि तुक्केबाजियाँ मारना। तो तुक्केबाजी ना करें, ठीक है? तुक्केबाजी पे काम नहीं चलता होता। हाँ, 2-4 दफ़ा प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन हर दफ़ा नहीं होता, उड़ा देंगे किसी ना किसी दिन। तो कोशिश यही करें कि अगर स्कैल्पिंग करनी है ना तो तरीके वाली करें। स्कैल्पिंग में आप एक टारगेट सेट कर लेंगे, मैंने इतना निकालना है तो उतना निकालें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो 100 पिप हो। बाकी जहाँ पे टाइम फ्रेम की बात है, टाइम फ्रेम मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपकी इक्विटी की बेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास फंड कितना है। ठीक है, अब 1 लाख डॉलर वाला बंदा स्कैल्पिंग करके कोई 7-8 हज़ार डॉलर तो निकालेगा ही निकालेगा। हाँ, अब इसी तरह आपके पास है ही 100 डॉलर, तो फिर आप जो है वो 6-7 डॉलर निकालें। फिर 100-100 पिप के टारगेट ना रखें, छोटे छोटे 20-20 पिप निकालें। आप एक ट्रेड में 100 पिप निकालने की बजाय आप 5 ट्रेडों में 20-20 पिप निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है। एनालिसिस मीन ट्रेडिंग ड्रा करके। उमर फरूक भाई, बेसिकली जब आप एनालिसिस की तरफ आते हैं ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे आज मैंने टॉपिक सोचा हुआ था क्विज़ो मोडो लेवल का। अब क्विज़ो मोडो आपके काम की चीज़ ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक भी अभी अगर आपको बताता हूँ तो उसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो खींचते खींचते हम तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया ताकि इसे जो है ना वो आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है ना, ये अगर बेसिक क्लास है तो ग्राउंड लेवल पे एक बिगनर बंदे को भी बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ। सर 500 हो तो? 500 है तो भाई 25-30 डॉलर निकाले पर डे के, इजी रह के। पर डे के अगर 25-30 डॉलर निकालते हैं, मेरे हिसाब से कोई कितना बनता है, 900 डॉलर तो महीने का बन जाता है आराम से। तो 900 डॉलर थोड़ा है भाई। हम्म। लेकिन महीना आपसे सबर नहीं होना, आपने ओवर ट्रेडिंग करनी है, भाग भाग के ट्रेडें लेनी है, तो ऐसी सूरत में फिर लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते होते हैं। सर उसके लिए क्लास रख लो। लेट्स सी ब्रदर, सीक्वेंस के मुताबिक चलेंगे। अब अपनी तरफ से एडिशन तो नहीं कर सकते। सीक्वेंस में ये होता है कि मैंने तरतीब से चीज़ें और टॉपिक सेट किए हुए हैं ताकि मैं एक टॉपिक समझाऊं तो अगला जो टॉपिक हो उसमें पिछले टॉपिक की ज़रूरत हो। ठीक है, पिछला टॉपिक जिसने समझा होगा उसको अगला टॉपिक समझ आ जाएगा। हाँ, फिर जिसने वो समझा होगा उससे अगला टॉपिक समझ आ जाएगा उसको, तो इस तरह है बेसिकली। अच्छा, मजीद किसी का जो है वो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर एंड करते हैं। असल में मैंने और जगह पे भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो 9 बजे मैंने फिर से क्लास देनी है। मजीद किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर एंड करते हैं। एंड करें फिर, एक बार ओके लिख के बता दें, एंड करते हैं। सर आपने जो टॉपिक बताया टाइम फ्रेम क्या होगा, ब्रदर इसमें टाइम फ्रेम मैंने वही बात की कि टाइम फ्रेम आप कोई भी रखें, छोटा रखें या बड़ा रखें। ये जो आपका आज का टॉपिक था ना, ये दोनों चीज़ों पे अप्लाई होता है, चार्ट पैटर्न के ऊपर भी, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी। जहाँ पे आपको ये मिलता है आप वो यूज़ करें, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम में मिलता है चाहे छोटे में। आप एट ए टाइम 3 से 4 टाइम फ्रेम को स्टडी कर लिया करें, उसमें देख लिया करें जो आपको सूटेबल लग रहा हो आपके एनालिसिस के मुताबिक, उसके मुताबिक डेमो अकाउंट पर ट्रेड ले लिया करें, सिंपल। तो ये जो है ना वो भाई आज का टॉपिक था। इसको फिर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टॉपिक में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह जो है ना वो आप लोगों को खुश रखे। और जो लोग नहीं आ रहे, बस उन्हों का भी भला होवे। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज।